देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. तरम तारम देवादिदेव शासन नायक दया निधि करुणा निधान समन भगवान महावीर को मेरा नमन। आप सभी का, हम सभी का आज हम मना रहे हैं उन्हीं का जन्म कल्याणक दिवस। क्या मना रहे हैं? कितना यह महान उत्सव का दिन है, कितना यह मंगलकारी दिन है कि आज के दिन त्रिलोकीनाथ प्रभु
का जन्म, सब तरसते हैं उनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए। और जब उनका जन्म होता है, चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, चाहे कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे स्वर्ग में रहने वाले देवता हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नरक में रहने वाले जीव हो, सभी में प्रसन्नता की, आनंद की, खुशियों की लहर व्याप्त हो जाती है। उन्होंने जो हमें दिया वह असीम दिया, जो उन्होंने दिया वह हमें अपार दिया, जो उन्होंने हमें दिया वह अनंत दिया। संत विनोबा भावे एक बात कहा करते थे कि मैं जा रहा था, रास्ते में देखा कि कीचड़ है और कीचड़ में एक कीड़ा जो है वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। बार बार निकलने की कोशिश करता है, बार बार क्या होता है, वापिस कीचड़ में चला जाता है। विनोबा भावे ने तत्काल एक उपाय किया, एक कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया और उस कीचड़ में रख दिया, और वह कीड़ा उस लकड़ी के सहारे कीचड़ से क्या हुआ, हम भी यही सोचते हैं कि कहाँ हमारा जीवन कीचड़ में ही रहा करता था, लेकिन ये तो प्रभु महावीर का अपार उपकार है, अनंत करुणा है कि जिसके कारण हमें उस कीचड़ में क्या मिल गया, लकड़ी का टुकड़ा। और वह लकड़ी का टुकड़ा क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है सत्य सार। क्या है, सत्य साधना ध्यान हर जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसी के लिए उन्होंने कोई एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 27 जन्मों तक लगातार साधना की, साधना को जिया। वे चाहते मुक्त होना, वे चाहते मुक्ति को पाना, वे केवल स्वयं ही मुक्त होना, मुक्त बनना नहीं चाहा। उन्होंने हम सभी को मुक्ति की राह पर चलाना भी चाहा कि संसार के हर व्यक्ति को मुक्ति की राह है। बस इसलिए उन्होंने कितने कष्टों को सहन किया, कितने परिश्रमों को सहन किया,
लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों की साधना के बाद में वे तीर्थंकर बने। तीर्थंकर कहते हैं जो तीर्थ को बना देते हैं, जो मार्ग को बना देते हैं, जो रास्ते को बना देते हैं, उसे कहते हैं तीर्थंकर। और तीर्थंकर बन करके ही जन जन को सत्य साधना का मार्ग बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक सत्य साधना ध्यान को किया। हम सभी उनके अपार ऋणी हैं, हम सभी उनके अपार कर्जदार हैं, और उनका कर्ज हमें चुकाना है। तो उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हमें चलना। सत्य साधना ध्यान का रास्ता हमें अपने स्वयं से परिचय करा देता है। सत्य साधना ध्यान का रास्ता हमें अपने स्वयं से साक्षात्कार करा देता है। भगवान महावीर के प्रति हम सभी अपार श्रद्धावान हैं। दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि भगवान महावीर को मानना। क्या होता है? भगवान महावीर को मानना। और एक रास्ता होता है भगवान महावीर की मानना। दोनों ही रास्ते समाहित हैं सत्य साधना ध्यान में। भगवान महावीर को मानने का मतलब है हमारी उन पर अपार श्रद्धा है, हमारी उन पर अटूट श्रद्धा है, हमारी उन पर अनंत श्रद्धा है। और भगवान महावीर की मानने का मतलब है कि जो वे रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना। सत्य साधना ध्यान में हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हम प्रभु महावीर पर अपनी अनन्य श्रद्धा, अकूट श्रद्धा रखते हैं। और उन्होंने जो वाणी कही, जो उपदेश दिए, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर जो चलना है वह चलना है भगवान महावीर की मानना। यहां पर आज 45 दिवसीय शिविर शुरू हो रहा। भगवान महावीर ने जो वाणी कही वह वाणी आचारांग सूत्र में हमें प्राप्त होती है। आचारांग सूत्र केवल उनकी वाणी का संग्रह नहीं है, उनका साक्षात जीवन स्वरूप लिए हुए भगवान महावीर साकार स्वरूप में विद्यमान है आचारांग सूत्र में। जो आचारांग सूत्र है आज भी सभी इतिहासकार, सभी विद्वान, सभी आचार्य, सभी संप्रदाय, सभी संत, सभी आचार्य यह स्वीकार करते हैं
यदि प्रामाणिक रूप से भगवान महावीर की वाणी कहीं पर विद्यमान है तो वह है श्री आचारांग सूत्र। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, यह आगम है। यह सामान्य आगम भी नहीं, यह परम आगम है। यह कोई सामान्य शास्त्र भी नहीं, यह महाशास्त्र है। और इस महाशास्त्र की प्रथम स्कंद में 44 उद्देश्य है, अर्थात 44 चैप्टर है। और हर रोज हम यहाँ पर एक एक चैप्टर का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। हर रोज 44 चैप्टर हैं, उसके आधार पर ही यहाँ है 45 दिवसीय सत्य साधना ध्यान का शिविर। सत्य साधना ध्यान का जितना स्पष्ट रूप से स्वरूप हमें आचारांग सूत्र में मिलता है, ऐसा स्पष्ट स्वरूप हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से हमें आचारांग सूत्र को समझना है, न केवल समझना है, इसे अपने जीवन में उतारना। साधना के रास्ते पर हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का कैसे कैसे समाधान किया जाता है, उसका बड़े ही व्यवस्थित रूप से श्री आचारांग सूत्र में हमें वर्णन प्राप्त होता है। आचारांग सूत्र में हमें प्राप्त होता है कि सत्य साधना की विधि क्या है, सत्य साधना का मार्ग क्या है, सत्य साधना के मार्ग पर हम कैसे चले, कैसे बढ़े। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परम तरन तारन देवादिदेव प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक दिवस पर हम उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का। आप सभी इस रास्ते पर चले, खूब तल्लीनता से चले, तन्मयता से चले। मेरी सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सभी के साथ। ओम शांति। विलाय
च पाद संस्पृशे निर्विशेष मनस्काय स्वामिने दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु सजीया युगप्रधानो श्रीजिन दत्तसूरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। नाल के कुशलायतन में आज हम आए हैं। मौका है समर्थ भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस का, और यहाँ पर एक बड़ा शिविर 45 दिन का वो शुरू होने जा रहा है, सत्य साधना का शिविर। और इस शिविर में 45 दिन तक यहाँ पर जितने भी श्रावक हैं वो यहाँ साधना करेंगे, मौन साधना, सत्य साधना, और भगवान महावीर के वचनों का जो आचारांग सूत्र है उस पर लगातार प्रकाश डालेंगे। भगवान के आगम के जो नियम हैं उसकी परिपालना, उसकी तरफ चलने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सावधी जी है, सावधी जी से बात करेंगे, आचारांग सूत्र के बारे में हमारे दर्शकों तक थोड़ी जानकारी पहुँचे। तो सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि आप सभी को प्रभु भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की बहुत बहुत बधाई। और प्रभु भगवान महावीर का जन्म होना ये पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। ये कोई संप्रदाय में बंधा हुआ प्रभु भगवान महावीर का जो धर्म है वह संप्रदायवाद नहीं है। यह जो धर्म है संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और इसी का उपदेश प्रभु भगवान महावीर ने इस आचारांग सूत्र में दिया हुआ है, जिसका स्वाध्याय आज से हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज से ही 45 दिन का शिविर प्रारंभ होने जा रहा है। और इस आचारांग सूत्र में जैसा कि हमने सुना था अभी महाराज साहब से कि 44 सब चैप्टर्स हैं, और इस सब चैप्टर्स में हमें बताया है कि प्रभु भगवान महावीर ने हमें क्या उपदेश दिया है। प्रभु भगवान महावीर ने जो साधना किए, जिस साधना से प्रभु भगवान महावीर ने अपने सारे कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाया है, मोक्ष को प्राप्त किया है। और प्रभु भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस आचारांग सूत्र के द्वारा जो जो उपदेश दिया गया है उन उपदेशों को इसमें संकलित किया गया है। और प्रभु भगवान महावीर ने स्वयं ने क्या साधना की है, जो सत्य साधना का शिविर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और 45 डेज़, कोई एक दिन या 10 दिन की बात नहीं है, कोई 20 दिन की बात नहीं है, लगातार 45 दिन तक जो प्रभु भगवान महावीर ने साधना की है उस साधना के मार्ग पर हम सभी बढ़ने जा रहे हैं। और यह जो आचारांग सूत्र है इसमें एक बहुत बड़ा भगवान महावीर ने जो हमें समझाया है, तो ये हमारे लिए माइल स्टोन का काम करेगा कि प्रभु भगवान महावीर ने किस तरह की साधना की है और हम प्रभु भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रहण करके हम किस तरह से साधना के मार्ग पर आगे बढ़े।
तो हम कल्पसूत्र जी में भी सुनते हैं कि प्रभु भगवान महावीर के ऊपर कितने कष्ट आए, कितने उपसर्ग आए, लेकिन इस आचारांग सूत्र में उन कष्टों का, उन उपसर्गों का, उन परिशहों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया जाएगा। महाराज साहब अपने मुखारविंद से सुनाएंगे। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली, महाभाग्यशाली समझ रहे हैं कि भगवान महावीर के इस जन्म कल्याणक दिवस पर हमें प्रभु भगवान को मानने के साथ साथ प्रभु भगवान की मानने के मार्ग पर आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जब मानव कल्याण की बात आती है तो मानव मात्र नहीं बल्कि जीव मात्र जो है उस पर एक बड़ी बात कही जाती है कि जियो और जीने दो। यह जो सिद्धांत है जियो और जीनो दो का, यह बड़ा सिद्धांत है। आज उसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस है। हम और भी यहाँ जो है श्रावक वो आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आज से शुरू होने जा रहे जो शिविर है उसमें कई श्रावक भाग लेने आए हैं। आप बीकानेर से बाहर से पधारे हैं। हम बात करेंगे कहाँ से आप पधारे हैं और किस प्रकार इस शिविर में आपकी भागीदारी तय करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं मालवा से आया हूँ, मालवा और निवाड़ से। मैं प्रसून दसानी श्रावक और मेरी श्रीमती सुनीता दसानी श्राविका। हम 25 सालों से सत्य साधना कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये बहुत ही स्वर्ण अवसर है कि 45 दिन हमको साधु जीवन और साधु जीवन के सारे व्रत नियम का पालन करने का मौका मिलते हुए आज भगवान महावीर की जन्म कल्याणक से उनकी सत्य साधना का बहुत गहराई से और निरंतरता से करने का अवसर हमारे गुरुदेव श्री बुज्जी महाराज साहब द्वारा प्रदान किया है। यह इतना इस बार इतनी तैयारियां हुई है पिछले 15-20 रोज से कि पूरा यह एक जो साधना के लिए ये इतना बढ़िया इस कैंपस को तैयार किया गया है कि निरंतरता और साधना की गहराई और आचारांग सूत्र के अध्ययन और पठन में महाराज साहब के साथ बैठ के हम कम से कम 20 से 25 से 30 श्रावक और श्राविका उसकी गहराई को समझेंगे और साधना की गहराई में उतरेंगे। लगभग आप पहले भी कई शिविर ज्वाइन कर चुके हैं या पहली बार आए? जी हम लोग 2001 से सत्य साधना कर रहे हैं और 10 दिवसीय, 20 दिवसीय और 30 दिवसीय शिविर का अनुभव है। लेकिन 10 दिवसीय, 20 दिवसीय, 30 दिवसीय शिविर से यह बिल्कुल प्रत्यक्ष शिविर का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर व्यक्ति को स्वयं साधु जीवन में जीना है और आचार जो पहले जो इसके डायरेक्शन थे साधना के और जो मापदंड बने हुए थे वो आम श्रावक और श्राविकाओं के लिए बने हुए थे। लेकिन इस बार आपको पूरा आंतरिक रूप से अपना साधु जीवन जीना है और आचरांग सूत्र के हिसाब से सारे 45 दिन उसी के हिसाब से साधना की गहराई में जाना है। जी सर धन्यवाद। आपका सर नाम? मैं महकपुर से आया हूँ, उज्जैन जिला महकपुर श्री कुमारधारी वाला। हम यहाँ से 20 साल से जुड़े हुए हैं और साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। साधना के मार्ग पर चलने ये 45 दिन का शिविर जो है बड़े सौभाग्य से मिला है और महाराज साहब ने इसको अरेंज करा है, इसके लिए धन्यवाद। जी सर आपका नाम? अशोक चोपड़ा, महतपुर जिला उज्जैन MP से 20 साल 21 साल से जुड़े हुए हैं। महाराज साहब के आशीर्वाद से ये शिविर करने का मौका मिला। पहले 20 दिन 10 दिन के शिविर कर चुके हैं और 45 दिन का करना है। आचारांग सूत्र में प्रवचन होंगे इसमें। क्या नाम? नैना चोपड़ा, महिदपुर से मध्य प्रदेश। आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ 45 दिन का तो पहली बार ही कर रहे हैं, 10 दिन के शिविर कर चुके हैं। आप क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा शिवन। क्या पहले भी आप शिविर ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ 45 दिन का एक बार कर चुके हैं। इस बार दूसरी बार? हाँ। सर क्या नाम? मेरा नाम अक्षत वाफिया है, मैं नलखेड़ा से हूँ। क्या पहले भी आप इस प्रकार के शिविर ज्वाइन कर चुके हैं? पहले मैंने 10 डेज़ का करा है, ये 48 डेज़ फर्स्ट टाइम। इस बार 45 दिन? हाँ। 10 दिन में जो अनुभव हुआ था क्या 45 दिन में उसको ऑब्जर्वेशन के रूप में देखते हैं? हाँ। सर क्या नाम? दीपेन मेहता, बॉम्बे से। दीपेन जी, यह जो शिविर लग रहा है आप
पहले से जुड़े हुए, लगता है कि आप पहले से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है 45 दिन में इस बार कुछ लेकर जाना है साथ? पक्का लेके जाना है, क्योंकि ये जो 45 दिन की जो शिविर होती है, 10 दिन और 45 दिन का इतना डिफरेंस है, इसमें कंटिन्यूटी रहती है। 45 दिन के अंदर आपको इन डेप्थ आपको मेडिटेशन करने को मिलता है 10 दिन के अलावा। देखिए 10 दिन के अंदर आपके 8-9 दिन तो ध्यान में ही चले जाते हैं, बैठने में, ये समझने में, और बाद में ध्यान होता है तब तक शिविर ख़त्म हो जाती है। और ये 45 दिन के अंदर आपको कंटिन्यूटी मिलती है और इन डेप्थ आपको मेडिटेशन करे। और जैसे उन्होंने प्रसून जी ने कहा, दसानी जी ने, कि इस बार आचार्य सूत्र जी हमारे सब की शुभ वाणी से, तो उससे हमें और काफ़ी सुविधा मिलेगी इन डेप्थ। बड़ी बात है कि 45 दिन का यह शिविर यहाँ बीकानेर में लग रहा है और यहाँ पे लगभग 25 से 30 जो श्रावक है वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं। अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक बड़ा मौका है। लगातार आपके साथ हम बने रहेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमें भी मौका मिलेगा तो कभी न कभी हम भी इस शिविर को ज्वाइन करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य साधना के शिविर के बारे में हम लगातार जानकारी ले रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में साध्वी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यह जो शिविर लग रहा है इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, किस प्रकार से इसमें लोगों को रहना रहता है, श्रावकों को रहना रहता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुँचे। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा है कि मौन रहना पड़ता है आपको। पूरे शिविर में मौन का पूरी हर तरह से पालन करना पड़ता है, इशारे से या किसी लिख के, किसी तरह भी आप इसको नहीं कर सकते, ना मुंह से बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और क्या है, जो यहाँ पर रहने को आपको जगह दिया जा रहा है उसी में आपको रहना है, जो खाने दिया जा रहा है वही खाना है। आपका अपना चॉइस कुछ नहीं है, चॉइसलेस है आपकी। जो चॉइस है वो नहीं है, आपको शांत रहकर, मौन रहकर, अब बगैर किसी भी प्रकार के इशारे वगैरह भी नहीं करने हैं। आपको साधक के रूप में एक साधना में जो व्यवहार होता है, जो जीवन का सच्ची साधना, उसी में जीवन बिताना है। इस प्रकार के क्रियाएं चलेंगे। आप जो खाना चाहते हैं वो आप नहीं खा सकते, जो तय है वही सारा शेड्यूल रहेगा। जो यहाँ पर जो व्याख्यान रहेंगे, जो लगातार 44 दिन तक भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वह चलते रहेंगे, उनके बारे में भी आप प्रकाश डालें। मतलब आप क्या जो 44 दिन पर लगातार जो व्याख्यान रहेंगे, जो उपदेश रहेंगे, उनके बारे में थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों तक। उसमें क्या है, किस तरह आपको साधना करना है, कैसे आपको रहना है, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, और जिससे आपका कर्म का बंधन नहीं हो वो चीज़ आपको करना है। कि आपका कर्म का बंधन छूटता जा रहा है, यहाँ पर आपका कर्म का बंधन नहीं रह रहा है। कि जैसे ही अपने इसमें जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो क्या इतना नेगेटिव अपने अंदर आ जाता है, तो अपने क्या रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन इसमें आपको रिएक्शन नहीं करना है, जो हो रहा है उसको आपको केवल देखते रहना है। और यही इसमें बताया जा रहा है कि आप जब भी साधना में बैठें तो पूरी तरह माने ध्यान आपका जैसे 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 इंस्ट्रक्शन आ रहा है उस हिसाब से आप करते रहो। और इंस्ट्रक्शन नहीं है तब तो आप ऐसे इतने दिन से ध्यान कर रहे हो तो आपको तो पता है, तो उस हिसाब से आप ध्यान करो कि किसी तरह से भी आप माने नेगेटिव में मत जाओ। जब भी जो भी नेगेटिव हो रहा है उसको भी पॉजिटिव देखो, उसमें भी पॉजिटिव लाओ। कर्मों का जो बंधन है वह इंसान को कहीं न कहीं बांधे रखता है। स्वाध्याय के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कैसे करें, यही सत्य साधना शिविर का मुख्य मकसद है। लगातार बने रहेंगे। बहुत बहुत आभार। एक बड़े सिद्धांत का प्रतिपादित जियो और जीने दो, यह संदेश समर्थ भगवान महावीर स्वामी द्वारा मानव कल्याण मात्र नहीं बल्कि जीव मात्र के लिए दिया गया था। और आज उनका जन्म कल्याणक दिवस है। और यहाँ बीकानेर से 13 किलोमीटर दूर नाल कुशलायतन में एक बड़े शिविर का आयोजन हो रहा है, 45 दिन का सत्य साधना शिविर। और ये एक बड़ी उपलब्धि है, जो श्रावक इसमें भाग ले रहे हैं, कहीं न कहीं उनका जीवन
अपने आप को धन्य महसूस करेगा। जो शिविर है उसके बारे में परम पूज्य श्री पूज्य महाराज जिनसे बातचीत करेंगे हम कि किस प्रकार से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार की क्रियाएं रहेगी, जो हमारे दर्शकों तक पहुँचे। आदरणीय, यह शिविर जो है सुबह से शाम तक चलता है। सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है और रात के 8:30-9 बजे तक चलता है। और इसमें 10:30 से 11 घंटे जो है यहाँ पर इस हॉल में या एक कुटियाएँ दी जाती हैं इनको, वहाँ पर बैठ करके यहाँ पर जो है ना जितने भी साधक साधिकाएँ होती हैं वे साधना करते हैं। और उसके अलावा जो समय होता है वह भी जो है उनकी साधना का ही समय होता है और मौन का जो है सभी को पालन करना होता है। यदि कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है, तो वे जो है जो भी टीचर होते हैं, जो भी जो है ना कंडक्टिंग आचार्य होते हैं, उनके पास जा कर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस इतनी छूट होती है, बाकी पूरी तरह से मौन जो है सभी साधक साधिकाएं रहते हैं और बड़ी गंभीरता से साधना करते हैं। भगवान महावीर ने जब संयम अंगीकार किया तो सबसे पहले 12.5 बरस तक, एक दिन नहीं 12.5 बरस का, यहाँ तो 45 दिन का ही शिविर होता है, उन्होंने 12.5 बरस लगातार सत्य साधना का शिविर किया। और जिसे जो है उन्होंने कायोत्सर्ग के स्वरूप में किया कि इस काया से मैं मेरे का जो है ना विसर्जन कर देना, मैं मेरे से जो है दूर हो जाना, इस शरीर से जो है अपनी आसक्ति को दूर कर देना। कोई डिमांड नहीं, डिमांड लेस, और कोई चॉइस नहीं, चॉइस लेस बन करके जो है उन्होंने 12.5 वर्ष तक साधना की। और उसके बाद में जो है उन्होंने जन जन को ये साधना सिखाई। तो वह साधना ही जो है हम यहाँ पर जो है 45 दिन तक करते रहेंगे। और उनकी वाणी जो है जो हमें जो है आचारांग सूत्र में प्राप्त होती है, उस वाणी को भी समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे और उसके अनुसार साधना को करते रहेंगे। 44 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन जो है एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, तो लगातार अलग अलग व्याख्या रहेगी। तो किस प्रकार से व्याख्या रहेगी उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। भगवान महावीर ने त्रिपदी का उपदेश दिया, उपन्नयिवा, बिगमयिवा और ध्रुवयिवा। तो उस पर जो है ना व्याख्याएं जो हैं प्रारंभ होती हैं और एक एक चैप्टर में जो है ना जो साधना में जो है ना क्या क्या उनको जो है आगे स्थितियां बन रही हैं, उसके अनुसार कैसे जो है ना उनको जो है ना साधना में आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का कैसे जो है सामना किया जाए, इसके बारे में एक एक चैप्टर में जो है ना समझाया जाता रहता है। सत्य साधना को बड़े ही विस्तार के साथ में इस आचारांग सूत्र में समझा दिया जाता है। एक बड़ी कहावत है, निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर फिर अनुशासन किसी पे करना चाहेंगे तो पहले स्वयं को सत्य साधना के मार्ग पर चलकर निज पर शासन करने की क्षमता पैदा करनी होगी। यही इस जो यहाँ पे जो लगातार चल रहा है उसमें यही सब बातें बताई जाएगी। समर्थ भगवान महावीर स्वामी के जीवन की जो परिचय है उससे परिचय करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार हम जानकारी ले रहे हैं सत्य साधना शिविर के बारे में और अभी हम महाराजा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराजा किस प्रकार से ये शिविर लगेगा और क्या रचना होगी इसकी? ये शिविर 45 दिन का होगा। इसमें सभी मौन रहेंगे और दिन में जो है लगभग 8-10 घंटे ध्यान होता है। और हमें ऐसे रहना होता है जैसे हम किसी को नहीं जानते, एकदम अकेले होके ध्यान करना होता है। और साथ में आचारांग के प्रवचन होते हैं दिन में एक बार सुबह के समय। उससे हम जो है समझ पाते हैं कि कैसा हमारे शास्त्रों में साधना करने का कैसा हमें बताया गया है और शास्त्रों के हिसाब से हम ध्यान कर रहे हैं, ये हम समझ पाते हैं। तो इस तरह से ये शिविर होगा। स्वाध्याय के साथ स्व आचरण का मिलन होगा, मिश्रण होगा, क्या झलक उभरेगी? ये स्वाध्याय के साथ हम समझ पाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि
जैन धर्म में अहिंसा के बारे में बताया गया है, सत्य के बारे में बताया गया है, 5 महाव्रतों के बारे में बताया गया है। तो 5 महाव्रतों को कैसे साधना में आप उपयोग करते हैं, साधना में 5 महाव्रतों का कैसे समावेश हो जाता है, वो आप इस शिविर को करके समझ पाएंगे। क्योंकि जो आचारांग सूत्र है उसमें 5 महाव्रतों का कैसे पालन करना है वो भी बताया गया है, और साथ में साधना कैसे करना है ये भी बताया गया है। तो अहिंसा से आप दूसरे जीवों का अहित नहीं करते, दूसरों का बुरा नहीं करते, तो वो साधना करते हुए कैसे आप अहिंसा का पालन कर सकते हैं ये आप समझने लग जाएंगे शिविर करके। कैसे आप सत्य के मार्ग पे चल के जो है साधना कर सकते हैं ये भी आप समझने लग जाएंगे। ऐसे ही सारे महाव्रतों का कैसे पालन करके साधना कर सकते हैं ये आप समझने लग जाएंगे। तो इस शिविर की यही मतलब इसका यही इम्पोर्टेंट बात है कि आप समझ जाएंगे कि आप 5 महाव्रतों का पालन करके कैसे साधना कर सकते हैं। शिविर के माध्यम से हमें यह जो बात उभर कर आ रही है कि 5 महातत्व जो है हमारे इस धर्म के, उसका हमें ज्ञान होता है। कहीं न कहीं उस दर्शन की ओर हम चले जाते हैं। बहुत बहुत आभार। लगातार सेवा करने वाले लोग भी यहाँ जो श्रावक है उनकी सेवा भी करेंगे लोग, और बातचीत हम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समक्ष है। समक्ष जी, जो श्रावक यहाँ बैठेंगे, जो शिविर में भाग लेंगे, आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, किस प्रकार आपको क्या फीलिंग आ रही है कि आपको सेवा का मौका मिला? सेवा का मौका मिला है ये तो मेरे सौभाग्य है। मैंने 45 डेज़ में पहले भी सेवा दी है। एक बार पहले जो 45 डेज़ का शिविर हुआ था कोलकाता ख्यादा में, वहाँ भी मैंने सेवा दी थी। दिन भर का रूटीन जैसा हम समझते हैं, सेवा इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, सबसे इजी। अगर आप श्रद्धा से सेवा करते हैं ना तो सेवा बहुत इजी है। दिन भर का रूटीन भी इस हिसाब से रहेगा। सुबह 3:30 बजे उठकर हॉल खोलना, सभी साधकों को देखना, सब खाने का देखना, इस हिसाब से रहता है। क्या भाव तरंग पैदा होते हैं कि आपको लगता है कि मेरा जो जीवन है वह इन साधकों के साथ कैसे व्यतीत होता है? तो क्या मन में आनंद की अनुभूति होती है? बहुत बड़ा आनंद आता है कि जो 45 दिन तक मौन है उनकी सेवा करना, उससे हमारा पुण्य कितना बढ़ रहा है। इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। आपका कहना है कि लगातार जो 45 दिन तक जितने भी लोग हैं वह जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उनके पुण्य से आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और यह एक बड़ा पुण्य का काम है, सेवा कार्य। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार जो सेवा कार्य करने वाले हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित बोथरा है, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं भी इनके साथ, समक जी के साथ में 45 दिन का सेवा देंगे। आप कलकत्ता से यहाँ श्रावकों को सेवा देने आए हैं? जी जी जी। क्या आपके मन में चलता है कि मुझे यहाँ से, कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से, बीकानेर, राजस्थान आए तो क्या फीलिंग्स लेकर आए हैं? पुण्य कमाने के लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे सेवा देना, इसीलिए आया हूँ। किसी न किसी रूप में जो है वो पुण्य कैसे कमाया जाए, हम चाहे कहीं भी रहे, किसी न किसी व्यवस्था में हम यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए आए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के
किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।